एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को, जिसके साथ वह लिविंग में रहती थी, उसी को अपने रेप केस में जेल में डलवा दिया। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब वह जमानत पर आता है तो उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और उसके बाद यह दोनों एक साथ फिर से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद अब जो वह प्रेमिका होती है कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो वरना मैं एसिड पीकर जान दे दूंगी। और फिर यहाँ पर उस कमरे के अंदर जो हुआ बड़ा ही भयावह हुआ था दोस्तों। और इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस घटना को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के समाज में किस तरह के लोग हो चुके हैं और कैसी उनकी मानसिकता हो चुकी है, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना नेपाल की एक लड़की के साथ घटित होती है जिसका नाम होता है नैना, जिसकी उम्र होती है 28 साल। वह नेपाल से अपने बहन भाई के साथ भारत आती है। भाई बहन के साथ रोजगार की तलाश में वह मुंबई में पहुंच जाती है। बहन का नाम होता है जया और उसका एक भाई होता है छोटा। अब यह मुंबई के बसई के नए गांव में तीनों वहीं पर भाई बहन रुकते हैं और वहां पर यह किराए का मकान लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। तीनों ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे तो इनको बहुत जल्दी इनको नौकरी मिल जाती है। जो नैना की छोटी बहन होती है जया, उसको ब्यूटिशियन का काम मिलता है और उसके बाद ब्यूटिशियन का काम ही नैना को भी मिल जाता है। और जो भाई होता है उसको भी एक काम मिल जाता है। तो तीनों भाई बहन अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और कुछ ही सालों में 1-2 साल के अंदर ही बहुत सारा नाम कमा लेते हैं और फिल्मों में और धारावाहिकों में ये ब्यूटिशियन वगैरह का काम करने लगते हैं। अब तो दोस्तों इन्होंने अपना फ्लैट वगैरह अपना घर ले लिया था और मौज से इनकी ज़िंदगी कट रही थी तीनों बहन भाई की। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, अब समय की जो चाल होती है उसका पहिया उल्टा घूमने लगता है। अब नैना की मुलाकात वहीं पर मनोहर शुक्ला से होती है। मनोहर शुक्ला जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है फिल्मों के अंदर या फिर धारावाहिक जो होते हैं वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस कपड़े कैसे पहनेंगे उनकी डिज़ाइन करना, उसी को कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कुछ भाइयों को शायद इस बारे में ना पता हो। और वह दोस्तों उससे मुलाकात कर लेती है और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों को इतना गहरा प्यार हो जाता है कि दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इस बात की खबर नैना की छोटी बहन और उसके भाई को भी थी। तो दोनों ये कहते थे कि शादी तो करनी ही है तो अपनी मनपसंद शादी कर ले। तो उसके बाद दोस्तों अब नैना अपने प्रेमी मनोहर शुक्ला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहां पर रहने लगते हैं। अब इसी तरह से समय गुजर रहा था, धीरे धीरे समय गुजरता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 साल पहले पता चलता है नैना को कि उसका प्रेमी मनोहर शुक्ला जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता है, शादी करने के वादे करता है, उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। अब यह बात जब नैना को पता चलती है तो मनोहर शुक्ला के साथ उसका झगड़ा होता है, दोनों में मनमुटाव चलने लगता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो मनोहर शुक्ला होता है उसकी हरकतें कुछ उल्टी सीधी होने लगती हैं, उसकी हरकतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हरकतों को देख करके नैना अब उसे बलात्कार के केस में बलात्कार का आरोप लगाकर उसको जेल में भिजवा देती है। अब वह जेल में चला जाता है, उसको बड़ी परेशानी होती है। इधर नैना को भी लगता है कि जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी उसको मैंने जेल में डलवा दिया, यानी कि उसको अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसको अफसोस होता है। अब बहुत जल्दी जो आदमी होता है मनोहर शुक्ला वह जेल से जमानत पर छूट जाता है और जैसे ही वह छूटता है तो नेहा के साथ राजीनामा कर लेता है। जो नेहा होती है उससे गले चिपट जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। नेहा को पता लग चुका था कि उसका प्रेमी मनोहर शुक्ला वादा तो किए थे उससे शादी करने के, लेकिन उसके अलावा वह किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। लेकिन फिर भी नैना उसे छोड़ नहीं सकती थी, उसी के साथ फिर से वह रहने लगती है। अब तो दोस्तों 1 महीने के बाद उसका प्रेमी जेल से छूट कर आया था तो उसको अपना प्रेमी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके साथ वह खूब हंसी मजाक करती और साथ में रहती। फिर दोस्तों साथ रहने लगते हैं। तो एक दिन की बात है, 12 अगस्त 2023 को नए गांव से 150 किलोमीटर दूर गुजरात के बलसार के खाड़ी के पास एक बैग पड़ा हुआ था बहुत बड़ा। अब आसपास के लोग जो गुजर रहे थे तो वह सोच रहे थे कि इस बैग के अंदर कोई बॉम्ब वगैरह ना हो, तो कहीं यहाँ पर फट जाए, लोगों की जान ले ले। तो पुलिस के पास वह फ़ोन कर देते हैं। पुलिस जब आती है तो बैग को जब खोला जाता है, डिटेक्टर से पहले चेक किया जाता है, उसके बाद उसको खोला जाता है तो उस बैग के अंदर एक गली सड़ी लड़की की लाश
मिलती है पुलिस को। अब वह उसकी पहचान करवाते हैं, लेकिन कहीं कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था और उसके हाथ पर एक त्रिशूल का टैटू छपा हुआ था। तो पुलिस को ये तो पता चल गया था कि यह लड़की हिंदू है। उसके बाद उसके फ़ोटोज़ को तमाम मीडिया न्यूज़ चैनलों पर या फिर व्हाट्सएप पर और इधर उधर पुलिस भेजती है, लेकिन कहीं से कोई अता पता उसका नहीं मिलता है। लाश खराब होती जा रही थी तो पुलिस कुछ उस लाश का DNA लेकर के उसका अंतिम संस्कार पुलिस कर देती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस के सामने मामला आया तो था, लेकिन कोई अता पता यहाँ पर पुलिस निकाल नहीं सकी। इधर दोस्तों क्या होता है, जो लड़की होती है नैना, उसकी जो छोटी बहन होती है जिसका नाम था जया, वह देखती है कि उसकी बहन का फ़ोन नहीं आ रहा है, कई दिन हो गए हैं। वह अपनी बहन के फ़ोन पर फ़ोन भी मिलाती है, लेकिन उसकी बहन का फ़ोन बंद था। तो वह तुरंत उसके फ्लैट पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है उसकी बहन के फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। इधर दोस्तों जो जया होती है वह नैना के प्रेमी मनोहर शुक्ला के पास भी फ़ोन करती है, लेकिन मनोहर शुक्ला का भी फ़ोन बंद था। अब तो यहाँ पर बहन घबरा जाती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गई मेरी बहन। तो तुरंत पुलिस में जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन पहले तो पुलिस इस बात पर गौर नहीं करती है, समझती है कि शायद कहीं घूमने के लिए लंबे ट्रिप पर चली गई होगी। लेकिन पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसका फ़ोन पिछले कई दिनों से बंद था। तो पुलिस को लगता है कि मामला गंभीर है। उसके बाद पुलिस पूरी जानकारी लेती है तो छोटी बहन जया बताती है कि उसका प्रेमी बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला, जिसका फ़ोन बंद आ रहा है, उसी के साथ लिविंग में रहा करती थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस भी कौन सी, जो फिलहाल पुलिस मुंबई के बसई वाली थी, और वो जो सूटकेस मिला था वो मिला था गुजरात के बलसार की खाड़ी के पास जो बैग मिला था। उन्होंने तो गुजरात वाली पुलिस ने तो DNA सैंपल लेकर बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर मुंबई के बसई के नए गांव में जो नैना थी उसकी बहन खोजबीन करवा रही थी पुलिस से। तो अब यहाँ पर नैना की खोजबीन पुलिस करने लगती है। उसकी कॉल डिटेल से पता चलता है फ़ोन बंद था, बॉयफ्रेंड भी गायब है। अब पुलिस यहाँ पर CCTV कैमरे खंगालती है उस फ्लैट के अंदर। वहाँ पर 3-4 CCTV कैमरे लगे हुए थे। तो उस फ्लैट के अंदर से जो बॉयफ्रेंड होता है मनोहर शुक्ला, और उसके साथ उसकी पत्नी थी और एक बच्ची थी 4-5 साल की, वह गोद में थी। तो यह तीनों लोग एक नीले बैग को, जो कि बहुत बड़ा था, उसको लेकर निकलते हैं और घसीटते घसीटते नीचे ले जा रहे थे और स्कूटी पर रख लिया था, स्कूटर पर। और उसके बाद पति पत्नी उस बैग को लेकर न जाने कहाँ चले गए थे। और उसके बाद जो बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, वह गायब है घर से। अब तो दोस्तों यह मामला पुलिस के सामने आ चुका था। और इधर उधर जब पुलिस पता करती है कि कहीं किसी को कोई लाश तो नहीं मिली, तो पुलिस को पता चलता है, गुजरात के बलसार से पता चलता है कि नीले रंग का एक सूटकेस मिला था और उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। और लड़की हिंदू थी क्योंकि उसकी लाश पर त्रिशूल छपा हुआ था। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बताती है गुजरात की पुलिस कि इस लड़की की तो डूबने से मौत हुई है। अब डूबने से मौत हुई है तो उसकी लाश सूटकेस में भरकर वहाँ पर क्यों डाल दी गई, यह भी एक अचंभित करने वाली बात थी। लेकिन मामला आगे खुलने वाला था। अब पुलिस को पता चलता है, DNA वगैरह से मैच किया जाता है, जो बहन होती है तो वही लाश उसी की थी, नैना की। अब यहाँ पर दोस्तों मनोहर शुक्ला को जैसे तैसे पुलिस पता निकाल करके पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसको भी पकड़ा जाता है, उसकी पत्नी को भी पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। बड़ा राज क्या, वही राज था, लेकिन यहाँ पर बहुत गलत इसने कर डाला था। यहाँ पर तीनों बहन भाई नेपाल से कमाने खाने के लिए आए थे और काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। फिल्मों जो धारावाहिक होती हैं वहाँ पर मेकअप वगैरह आर्टिस्ट थे, ब्यूटिशियन थे, तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और कोई दिक्कत नहीं थी। अब दोस्तों धारावाहिक के सेट पर ही मनोहर शुक्ला, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, उसकी मुलाकात हो जाती है नैना से। दोनों प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं। 2019 की बात है। 2019 में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनोहर शुक्ला होता है, नैना को घुमाने एक मंदिर ले जाता है और मंदिर में जाकर वह एकदम से कहता है कि कुछ दिन बाद मेरी शादी एक लड़की से होने वाली है। यह बात सुनकर जो नैना उसके साथ थी बहुत खुश होती है कि यह मेरी बात कर रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद जो लड़का होता है मनोहर शुक्ला, वह कहता है कि तुम खुश हो। नैना कहती है हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। मनोहर शुक्ला कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो अब लड़की कहती है क्या मतलब है। मनोहर शुक्ला कहता है कि मेरी
मेरे घर वालों ने एक लड़की से सगाई भी कर दी है। अब तो यह बात सुनकर के नैना के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। घर बसाने की उम्मीदें थी, सारा कुछ तैयार था, लेकिन इसने तो किसी से सगाई कर ली है। उसके बाद नैना उससे लड़ाई झगड़ा करती है, दोनों में मनमुटाव चल जाता है और कहती है कि उसको तुम छोड़ दो, शादी से मना कर दो, कह दो कि मैं तो पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों इनके बीच में झगड़ा तो बढ़ जाता है। मनोहर बिल्कुल भी इस बात से राजी नहीं था। वह शादी करना चाहता था नई लड़की से, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं नैना से मन भर गया था। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मनोहर कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है और जब कुछ दिन के बाद लौटता है तो वह कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इस बात को सुन करके और ज़्यादा नैना और उसके बीच में झगड़ा होता है। और अब जो इसने किया था, करना था मनोज शुक्ला को, जो इसने कर ही लिया था, उसके बाद नैना इससे गुस्सा हो जाती है और अब वह नैना इसके खिलाफ बलात्कार का केस लगवा कर इसको जेल में डलवा देती है। उसके बाद यह जेल में है। 1 महीने के बाद इसकी जमानत होती है। जब ये बाहर निकलता है तो नैना को अपने किए पर अफसोस होता है और वह इससे गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, चाहे तुम्हारी शादी हो गई है, चाहे कुछ भी हो गया है। उसके बाद यह फिर से उसके साथ रहने लगती है। एक दिन की बात है, अब जो मनोहर होता है वह कहता है कि तुम मेरे साथ तो रह रही हो, लेकिन केस को वापस ले लो। लेकिन नैना कहती है केस मैं वापस नहीं लूँगी, केस वापस जब लूँगी जब तुम अपनी पत्नी को तलाक दोगे। उसके बाद मंदिर के अंदर जो मनोहर शुक्ला होता है अपनी पत्नी को भी लेकर आता है और उसकी पत्नी भी नैना को मनाती है, लेकिन यह मानती नहीं है। बार बार कहती है मनोहर शुक्ला से कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मैं केस वापस ले लूँगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनोहर शुक्ला कहता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। एक दिन की बात है, रात के समय में यह कमरे के अंदर थे। पहले इन्होंने संबंध बनाया था, उसके बाद अब यहाँ पर जो मनोहर शुक्ला होता है वह कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन जो नैना होती है वह कहती है कि मैं एसिड पीकर अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनोहर शुक्ला को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि जब तुम्हें जान देनी है तो तुम जान दे ही दो। उसको घसीटता हुआ बाथरूम में ले जाता है। टब भरा हुआ था पानी से और उस टब के अंदर डुबो कर उसकी जान निकाल देता है। उसके बाद उसको अफसोस तो होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी और वह खुद और अपनी बेटी को 5 साल की 4 साल की लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। बेटी को फ़ोन चला कर दे देते हैं, गेम खेलने लगती है और इधर दोनों पति पत्नी उसकी लाश को एक सूटकेस के अंदर रखते हैं, नीले सूटकेस के अंदर, और उसमें पैक करने के बाद उसको स्कूटर पर रखते हैं और दोनों पति पत्नी और उनकी बेटी स्कूटर को 150 किलोमीटर तक चलाते हैं। गुजरात के वलसाड़ में, वहाँ पर एक खाड़ी थी, वलसाड़ खाड़ी में ले जाकर उस बैग को फेंक देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला खुलता है। पुलिस दोनों को तुरंत हिरासत में लेती है और जो बच्ची थी उसका तो कसूर क्या था, वह तो नाबालिग थी और फिर उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मम्मी पापा आखिर कर क्या रहे हैं। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और इन दोनों के साथ उनकी बच्ची भी साथ रहेगी, क्योंकि बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी। तो दोस्तों वह बच्ची को भी खामा की जेल भुगतनी पड़ेगी। इस तरह से कांड हो जाते हैं देश और दुनिया के अंदर। बार बार कहता हूँ कभी भी शादी से पहले अवैध संबंध ना बनाएं। नैना ने शादी से पहले मनोहर शुक्ला के साथ अवैध संबंध बनाए थे, तो मनोहर शुक्ला ने उसका सारा कुछ देख लिया और उसका मन भर गया। उसके बाद नई लड़की से शादी करने की इच्छा जागृत हुई। अगर नैना उससे कह देती कि मैं ये काम शादी के बाद करूँगी, तो मनोहर शुक्ला उसके प्यार में पागल इतना था, उससे शादी कर लेता और उसके बाद वह उसके साथ जो भी करता फिर वह उसको छोड़ नहीं पाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शादी से पहले अपना जिस्म किसी भी लड़के को ना दिखाएं, वरना तो वह मज़े लेने के बाद आपको थूक देगा, आपको यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी आपके ऊपर लगा देगा। यूज़ करो और उसको फेंको। इसलिए बार बार कहता हूँ अवैध संबंध ना बनाएं, वरना कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे कई किस्सों में ऐसी कहानियाँ हुई हैं। बार बार मैं कहता हूँ रोज़ रोज़ मेरे वीडियोज़ आते हैं, तो इन पर गौर करें और थोड़ा सा विचार करें और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। उन बहन बेटियों से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विशाल शर्मा और उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद रिजवान खान। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खान है। मैं सऊदी अरब में रहता हूं और आपकी हर वीडियो देखता हूं और हर वीडियो पर कमेंट भी करता हूं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद रिजवान खान जी, आप इसी तरह से लगातार देखते रहें। मनोहर जोशी हमारे भाई, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी दर्द भरी हुई
थी और बढ़िया कहानी लगी। मेरा नाम मुरलीधर जोशी, मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूँ, पीछे से नेपाल का हूँ। करण कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताजिल रहमान हमारी बहन, वेरी सैड स्टोरी भाई, बहुत अच्छी कहानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ताजिल रहमान जी। सलाउद्दीन खान बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश भाई, बहुत अच्छा वीडियो है, कुछ तो सीख मिलती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीतू जुड्डा सहारनपुर यूपी से, बहुत अच्छी कहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कह रहे हैं विमल जीआरपी कांस्टेबल की सारी गलतियां विमल को चाहिए था कि पुष्पा के साथ ही प्रेम से रहता जी, बिल्कुल। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। अब्दुल नईम हमारे साथ कमेंट करते हैं और प्रवीण राज कमेंट करते हैं। अमित पटेल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं, संदीप वर्मा हैं, हमारी एनिवर्सरी है, इनकी एनिवर्सरी थी कल और इनको इनकी शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका परिवार खुश रहे। संदीप जी, आपका घर परिवार अच्छी तरह से खुशहाल रहे और बसता रहे, हंसता रहे, आपके बीवी बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें और यही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपको हमेशा बरकत दे, आपका परिवार अच्छे से चलाए। आरिफ बहादुर सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरिफ जी। संदीप वर्मा राम राम भैया जी, बिल्कुल राम राम जी। और कह रहे हैं कि आज हमारी शादी के 10 साल हो गए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी यूपी 83 से हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्टेड इंसान है भाई का, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और झुम्मा राम डूडी हमारे भाई कमेंट करते हैं और बाई सिंह BL कमेंट करते हैं। राजेंद्र गुज्जर हमारे बड़े भाई जो कि लगातार हमें कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनोज कुमार शुक्ला दुखद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं और पिछले वीडियो में भाई का नाम नहीं ले पाया हूँ तो इसके लिए क्षमा करें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने यूट्यूब वाले कमेंट लिए नहीं थे। राधे राधे जी, किस्से क्राइम के हमारे भाई भीषम प्रकाश जी हैं, जिनका बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है जिस पर क्राइम के किस्से लेकर आते हैं और भाई बहुत ही मेहनत करते हैं। भाई को आप सपोर्ट करें, इनके चैनल पर जाएं, किस्से क्राइम के। ये जो आईडी है राधे राधे लिखा है, इसी आईडी पर क्लिक करेंगे तो इनका चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ हैं कुछ और भाई हैं, उनको भी जो देख लेते हैं। और हमारे साथ हैं अंकित कुमार भाई, नमस्ते सर जी, मेरा नाम अंकित भाई, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ सर। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं जी, मज़ा आ जाता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई, ऐसा प्यार और नहीं है, बर्बादी के चक्कर हैं। नीमा साहबुद्दीन जी, बिल्कुल। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सर के दिन में कमेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार कर सका, आपके वीडियो देखता हूँ सर। जो मर्डर करते हैं बहुत दुख लगता है जी, बिल्कुल। राम थापा नेपाल से हमारे भाई जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और तान्या मीनू फ्रॉम ईटानगर, आई लव यू स्टोरीज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तान्या जी आपका, आप सपोर्ट करते रहिए। और उसे वृद्ध सास ससुर को भी अकल नहीं आएगी, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। चंद्रशेखर हमारे भाई जो कमेंट करते हैं। और साबुद्दीन दोबारा कमेंट कर रहे हैं। कुमार विमल हमारे भाई, सर जय हिंद जय भारत, मैं तहसीलदार जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। तहसीलदार नहीं होगा, तहसील होगा और वाला हूँ। आपकी हर वीडियो को देखता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका वीडियो सुनता हूँ और देखता हूँ तो दिमाग और दिल दोनों सुन्न हो जाते हैं। सर जी जय श्री राम जी, बिल्कुल। आजकल देश और दुनिया के अंदर यही हो रहा है कुमार विमल जी। और वेरी नाइस स्टोरी सर जी, जय श्री राम, कुमार विमल दोबारा से कहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी हमारे भाई, राम राम जी सर। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी GB नगर यूपी 16 से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। रमेश कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। रमेश कुमार प्रजापति यूपी 73 से, जिला कौशाम्बी से हैं। मेरा नाम रामस्वरूप जानी बिश्नोई राशिकर नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कैसे हो सुदेश भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रामस्वरूप जी। उसके बाद हमारे साथ साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, सर जो कहानी लेकर आते हैं आप बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं सीकर राजस्थान से हूँ और पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सर जी जब शादी हो जाती है तो पति को अपनी पत्नी ही सब सुख देती है, पत्नी को इस खुशी देनी चाहिए और पत्नी को अपने पति में हर खुशी देखनी चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग चला हुआ है, इसमें जो सही होता है वो नहीं होता है और जो गलत होता है वो होता है। मेरे दिमाग से तो हवस से बचकर ही रहना चाहिए, लड़की को या लड़का हो, और आपकी हर कहानी से सीख लेनी चाहिए। थैंक्स सर, गुड नाइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी। उसके बाद हमारे साथ हैं
मनदीप वर्मा जी हैं, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जालंधर पंजाब से रहने वाले मनदीप जी। आनंद नेगी हमारे भाई, बहुत दिनों में कमेंट आया, गुड नाइट सर जी, कैसे हो आप? आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आनंद जी। और हमारे साथ हैं, आपकी कहानी को सीख देती है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजकिशोर चौरसी हमारे भाई महाबलेश्वर महाराज से हैं। सरफराज खान है लखनऊ से, और आजकल पत्नियाँ ड्रम में भर रही हैं, कोई नाग से डसवा रहा है, कोई नाग से डसवा रही है। सुशील चौधरी हमारे भाई हमारी वीडियोज़ में से कमेंट निकालते हैं। अल्टीमेट स्टोरी एज यूजुअल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुशील कुमार जी, सुशील चौधरी जी। और जय हो आपकी गुरुदेव जी, विषम प्रकाश दोबारा से कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।